Good morning, students. Myself, Dr. Monica Dakshini, Associate Professor, Government College, Kota. Students, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बीएससी पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए अमीनो एसिड्स, पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। तो स्टूडेंट्स, इसमें आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हम अमीनो एसिड्स के बारे में बात करेंगे। तो अमीनो एसिड्स शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अमीनो एसिड्स एक्चुअली होते क्या हैं। तो अमीनो एसिड्स में क्या होता है कि एक तो अमीनो एसिड्स अमीनो एसिड्स में क्या होता है कि इनमें कि वो यौगिक जिनमें एक या एक से अधिक अमीनो और एक या एक से अधिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी कि NH2 ग्रुप प्रेजेंट होना जरूरी है और दूसरा COO ग्रुप प्रेजेंट होना जरूरी है। अब ये एक या एक से अधिक हो सकता है, अमीनो ग्रुप के साथ भी यही है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ भी यही है। अब अमीनो एसिड्स जो हैं इसमें अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप की स्थिति के आधार पर यानी इन ग्रुप्स की पोजीशन के आधार पर हम इन्हें जो है 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। तो अब क्या होता है कि अल्फा अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं वो जिनमें कि अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक ही कार्बन पर जुड़ा रहता है, जैसे कि CH3, CH, COOH और NH2। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप जो है वो सिमिलर कार्बन के ऊपर जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको हम और ये क्योंकि अल्फा पोजीशन पर है इसलिए हम इसको अल्फा अमीनो एसिड्स कहते हैं। इसका नाम है अल्फा अमीनो प्रोपियोनिक एसिड। तो ये जो है हमारा अल्फा अमीनो एसिड कहलाता है। इसके बाद क्या होता है? बीटा अमीनो एसिड। बीटा अमीनो एसिड्स में क्या होता है कि जिसमें कि अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है अमीनो ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप से बीटा स्थिति पर जुड़ा हुआ हो। समझ रहे हैं आप कि अमीनो ग्रुप जो है वो बीटा वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप से बीटा पोजीशन पर जुड़ा हुआ हो। तो एग्जांपल इसका आप देखिए कि NH2, CH2, CH, COOH। तो अब इसमें क्या है कि जैसे ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है अल्फा कार्बन के ऊपर और जो है अमीनो ग्रुप जो है वो जुड़ा हुआ है बीटा कार्बन के ऊपर। थर्ड जो चीज आती है वो आती है गामा अमीनो एसिड्स। गामा अमीनो एसिड्स में क्या होता है? वो इस प्रकार वही अम्लों में अमीनो एसिड जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के गामा पोजीशन पर प्रेजेंट होगा। तो जैसे इसमें आप क्या कर सकते हैं कि इसमें एक CH2 ग्रुप और बढ़ा दीजिए, एक CH2 और यहाँ पर ये NH2। तो ये हो गया गामा पोजीशन। तो ये इस तरह से हो जाएंगे गामा अमीनो एसिड्स। अब अमीनो एसिड्स जो होते हैं ये जो है इनका जीव रसायन में जो है इनका बहुत अधिक महत्व होता है और इनके जो अमीनो एसिड्स प्रोटीन के मूल अवयव होते हैं। प्रोटीन्स जो होते हैं उनके उनमें जो है अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। अब जो है क्या होता है कि अमीनो एसिड्स इनके बारे में अब ये है कि ये प्रोटीन्स जो है प्रोटीन्स का जब हाइड्रोलिसिस होता है, प्रोटीन का जब हाइड्रोलिसिस होता है H3O की प्रेजेंस में, तो ये पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट होते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट होते हैं। फिर इनका हाइड्रोलिसिस करने पर ये पेप्टाइड में कन्वर्ट होते हैं। फिर इनका फर्दर हाइड्रोलिसिस करने पर ये अल्फा अमीनो एसिड में कन्वर्ट
हो जाते हैं। तो प्रोटीन के जल अपघटन करने पर लगभग 25 यानी 25 प्रकार के अमीनो एसिड्स प्राप्त होते हैं। अब क्या होता है कि सिर्फ प्रोलीन और एक हाइड्रोक्सी प्रोलीन जो है वो इसका अपवाद होता है, यानी प्रोलीन और जो हाइड्रोक्सी प्रोलीन है, हाइड्रोक्सी प्रोलीन जो है वो इसका जो है वो अपवाद है। इन दोनों में क्या है, इमिनो एसिड है जो कि जल के अपघटन से प्राप्त नहीं होता। इन दोनों के अंदर क्या होता है, इमिनो एसिड है जो कि जल के अपघटन से प्राप्त नहीं होता। तो इस प्रकार यहाँ पर आप स्टूडेंट्स आप ये देखिए कि यहाँ पर जो है ये आपको है कि इनको जो है निम्न प्रकार से हम इनको जो है क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं हाइड्रोफोबिक है, एलिफेटिक है और बेसिक है। फिर हाइड्रोफोबिक है, एरोमेटिक है और यूनिक है, और न्यूट्रल है, पोलर साइड चेन है प्रॉपर। तो इसमें आप देखेंगे इसकी जो है आप आगे इसमें ये सारे देखिए आप, अमीनो एसिड्स विद हाइड्रोफोबिक साइड चेन एलिफेटिक है। फिर अमीनो एसिड्स तो इसके एग्जांपल है एलेनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन और मेथायोनिन और वेलिन। इसके बाद आता है अमीनो एसिड्स विद हाइड्रोफोबिक साइड चेन, तो वो एरोमेटिक है। तो उनमें क्या है, उनमें फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन जो है वो इनके एग्जांपल्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है अमीनो एसिड्स विद पोलर न्यूट्रल साइड चेन्स। तो इसके एग्जांपल्स हैं एस्पैरेजिन और सिस्टीन, ग्लूटामीन, सीरीन और थ्रेओनिन। फिर है अमीनो एसिड्स विद इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड साइड चेन्स, तो इनमें इन और एसिडिक है, तो इनमें है स्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। फिर आता है अमीनो एसिड्स विद इलेक्ट्रिकली चार्ज साइड चेन, बेसिक है, तो आर्जिनिन, हिस्टिडीन और लाइसिन जो है वो इनके एग्जाम्पल हैं। अब यूनिक अमीनो एसिड्स की श्रेणी में जो आते हैं वो ग्लाइसिन और प्रोलीन जो है वो यूनिक अमीनो एसिड्स की श्रेणी में आते हैं। अब क्या होता है कि जैसे तो इसमें आपने देखा कि इनकी जो है नेचर के आधार पर हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो आपने देखा कि भाई इनको इनकी संरचना के आधार पर हम क्लासिफाई कर सकते हैं। दूसरा है कि इनके नेचर के आधार पर। तो नेचर में वही हो गया कि अगर न्यूट्रल अमीनो एसिड्स हैं, तो न्यूट्रल अमीनो एसिड्स है तो क्या होगा कि उसमें यदि अणु में एक अमीनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, देखिए अगर एक अमीनो और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर उसमें उपस्थित है, वन COH ग्रुप, ये अगर एक है दोनों, तो क्या होगा कि दोनों की जब दोनों ग्रुप्स की जो नंबर अगर सेम होगा तो वो क्या होगा, वो हो जाएगा न्यूट्रल। आ रही बात समझ में, क्योंकि ये बेसिक नेचर को रिप्रेजेंट करता है और ये इसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक नेचर होता है। तो अगर जब ये बराबर मात्रा में है तो ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और कंपाउंड जो हमें कैसा लगेगा, कैसा होगा, वो न्यूट्रल होगा। तो इनके एग्जांपल्स जो हैं इनको अपन कर सकते हैं कि इनके एग्जांपल है ग्लाइसिन और एलेनिन जो है वो इनके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, इसके बाद आता है बेसिक अमीनो एसिड। सो ये तो न्यूट्रल हो गया। बेसिक अमीनो एसिड में क्या होगा, जिसमें कि ऐसे अमीनो एसिड जिसमें कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप की तुलना में अमीनो ग्रुप ज्यादा अधिक मात्रा में उपस्थित होगा, यानी कि अमीनो ग्रुप नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप is greater than number of COH ग्रुप। क्योंकि अब ये इसमें कोई बहुत ज्यादा समझने वाली चीज भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत बेसिक बात है कि अमीनो ग्रुप जो है वो बेसिसिटी को बढ़ाता है और ये जो है एसिडिटी को बढ़ाता है। तो जब इसकी संख्या अमीनो ग्रुप की संख्या ज्यादा होगी और कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या से अमीनो ग्रुप की संख्या ज्यादा होगी, तो वो पदार्थ कैसा हो जाएगा, वो पदार्थ हो जाएगा बेसिक। ठीक है, थर्ड है एसिडिक अमीनो एसिड्स। तो एसिडिक अमीनो एसिड्स में क्या होता है कि उसमें उल्टा हो जाएगा। उसमें क्या होगा कि जब नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स लेस देन नंबर ऑफ COH ग्रुप, ठीक है, तो जब COH समूह की संख्या ज्यादा होगी
तो क्या होगा कि वो जो है एसिडिक हो जाएगा। तो अब क्या होता है कि आप देखिए कि आपको बताया कि इनके एग्जाम्पल्स जो है न्यूट्रल के एग्जाम्पल है, ग्लाइसिन एलेनिन जो है वो न्यूट्रल के एग्जाम्पल है, और बेसिक के जो है बेसिक के एग्जाम्पल्स हैं लाइसिन, लाइसिन है, आर्जिनिन है, ये बेसिक के एग्जाम्पल्स हैं। और जो थर्ड जो है एसिडिक टाइप जो है, आप देखिए ये तो हो गया आपका फर्स्ट टाइप, ये आपका होगा सेकंड टाइप जिसके अंदर की अ, ये सेकंड टाइप हो गई आपकी, और थर्ड टाइप एसिडिक है जिसका की एग्जाम्पल है ग्लूटामिक एसिड। थर्ड का एग्जाम्पल है ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल है एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। तो ये जो है एसिडिक के एग्जाम्पल है, तो ये सेकंड टाइप हो गई, और ये जो है वो थर्ड टाइप हो गई। तो स्टूडेंट्स, आपने जो इसके क्लासिफिकेशन में जो चीज़ समझी वो ये थी कि हम इनको जो है, पहले तो हम इनको इनकी संरचना के आधार पर हम इनको विभाजित कर सकते हैं, स्ट्रक्चर के आधार पर। तो हमने इसमें जो चीज़ आपने देखी है ऊपर कि कैसे हमने इनको क्लासिफाई किया कि अगर अल्फा पोजीशन पर है, अगर दोनों ग्रुप्स अगर अल्फा पोजीशन पर हैं तो हम उसे अल्फा अमीनो एसिड कहते हैं, और यदि कार्बोक्सिलिक ग्रुप से अमीनो ग्रुप बीटा पोजीशन पर है तो उसे हम बीटा अमीनो एसिड कहते हैं, और अगर जो है गामा पोजीशन पर है, अमीनो ग्रुप जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के गामा पोजीशन पर है तो उसे हम गामा अमीनो एसिड कहते हैं। तो ये क्या हो गया कि इनकी संरचना के आधार पर हम इनको विभाजित कर सकते हैं। दूसरी चीज ये आपने डिफरेंट इनके एग्जाम्पल सारे देख लिए, और दूसरी चीज जो है हम इनको इनके नेचर के आधार पर कि इनके एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल बिहेवियर के आधार पर हम इनको विभाजित कर सकते हैं। तो इसमें भी आपको क्लियरली समझ में आ गया कि भाई अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप की संख्या ज्यादा है तो ये एसिडिक हो जाएगा, अगर अमीनो ग्रुप की संख्या ज्यादा है तो बेसिक हो जाएगा, और दोनों की संख्या अगर इक्वल है तो जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स कि इसका अमीनो एसिड्स का जो क्लासिफिकेशन है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अमीनो एसिड्स का क्लासिफिकेशन, और जो है इनका इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन जो है वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर समझाएंगे। आई होप ये अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच।